चतुर्थी विभक्ति के बारे में आज हम जानेंगे कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है और ये कौन सा कारक है, यानी संप्रदान कारक। संप्रदान कारक मीन्स डेटिव केस। तो आइए हम जानते हैं कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं। इसका शोधाहरण व्याख्या करने में होता है कि संप्रदान कारक जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं, यानी जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे छात्र अस्ति, शिक्षक अस्ति, इसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा, छात्र है शिक्षक है। छात्र शिक्षकाय नमस्करोति, यानी छात्र शिक्षक को नमस्कार कर रहा है, यानी शिक्षक के लिए ये नमस्कार उसका है। वो किसके लिए है? ये नमस्कार जो है ये शिक्षक के लिए है। यहाँ पे काय, आय जो लग गया शिक्षकाय, ये चतुर्थी विभक्ति है और इसका अर्थ होता है शिक्षक के लिए। माता अस्ति, पुत्र अस्ति, यानी माता है पुत्र है, ये दोनों क्या है? ये माता है और ये पुत्र है। माता पुत्राय मोदकम यच्छति, माता अपने पुत्र को यानी पुत्र को लड्डू देती है। यच्छति मीन्स देती है, मोदकम मीन्स लड्डू, मोदक। पुत्राय मतलब पुत्र के लिए। यहाँ पुत्राय जो है ये आपका चतुर्थी विभक्ति है, यानी के लिए। अध्यापिका छात्रा च अस्तः, यानी अध्यापिका शिक्षिका और छात्रा है, यानी गर्ल्स स्टूडेंट है। अध्यापिका छात्रायै पुस्तकम यच्छति, और अध्यापिका छात्रा के लिए यानी छात्रा को पुस्तक देती है, यानी पुस्तक किसको दे रही है, किसके लिए काम आ रहा है? तो इस छात्रा के लिए काम आ रहा है। तो यहाँ फिर चतुर्थी विभक्ति है। छात्रा विद्यालयम गच्छति, छात्र विद्यालय जाते हैं, यानी बहुत सारे मोर देन 3 है, तो जैसे 2 से अधिक होते हैं तो छात्रा यानी बहुत से अनेक छात्र विद्यालय जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? तो विद्यालय के लिए जाते हैं, विद्यालय को जाते हैं, ये द्वितीय विभक्ति है। लेकिन छात्रा ज्ञानाय विद्यालयम गच्छति, छात्र किस लिए विद्यालय जाते हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए, यानी ज्ञान के लिए विद्यालय जाते हैं। तो आपका यहाँ ज्ञानाय, ज्ञानाय मतलब होता है ज्ञान के लिए, चतुर्थी विभक्ति यहाँ भी प्रयोग होता है। मालाकारा केभ्यम उद्यानम गच्छति, मालाकार जो है किस लिए, केभ्यम मीन्स किस लिए। मालाकार का मतलब होता है माली, माली किस लिए बागीचे में जाता है? मालाकार पुष्पेभ्य उद्यानम गच्छति, माली फूलों के लिए बागीचे में जाता है। महिला कस्मै कूपम गच्छति, महिला ये औरत जो है ये किस लिए कुएं पर, कूपम मीन्स कुएं पे, कुएं को, कुएं के पास जाती है, यानी कूपम कुएं पर जाती है। महिला जलाय कूपम गच्छति, तो महिला जल के लिए यानी पानी के लिए, पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है। सूर्य केभ्यम प्रकाशम यच्छति, सूर्य किस लिए प्रकाश दे, किसके लिए प्रकाश देता है? सूर्य ग्रहेभ्य प्रकाशम यच्छति, यानी ग्रहों के लिए प्रकाश देता है। ग्रहों को, जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य से क्या लेते हैं? प्रकाशमान होते हैं, यानी तो वो किसके लिए सूर्य देता है? तो ग्रहों के लिए। अब आइए हम जानते हैं कि किसे कहते हैं संप्रदान कारक। जिसे कोई वस्तु दी जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। यानी जिसे कोई वस्तु हम देते हैं, दाना या चाय, जिसके लिए भी देते हैं या किसी के लिए हम कुछ करते हैं, हेल्प करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? संप्रदान कहलाता है। संप्रदान कारक के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है, हमेशा क्या लगती है? चतुर्थी विभक्ति ही लगती है संप्रदान कारक के साथ। ठीक है,
तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि संप्रदान कारक हमेशा चतुर्थी विभक्ति के साथ लगती है। हिंदी में इसके सूचक चिन्ह को या के लिए है। हिंदी में इसके चिन्ह क्या है? को या के लिए। छात्र शिक्षक को प्रणाम करता है, छात्र शिक्षक के लिए प्रणाम करता है, या तुम्हारे लिए पुस्तक है। तो ये दोनों ही चिन्ह इसके होते हैं, लेकिन ये चतुर्थी विभक्ति में यूज होता है। और संस्कृत में अकारांत शब्दों में निम्न चिन्ह लगाकर विभक्ति रूप बनाए जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि संस्कृत में किन विभक्ति चिन्हों को लगाकर, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये तीनों लिंग हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, और मैंने पिछली कक्षा में भी पढ़ाया था। तो लिंग कितने होते हैं? 3, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। और वचन भी कितने होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इन तीनों के अनुसार, तीनों वचनों में, तीनों लिंगों के अनुसार हमारे क्या होते हैं? क्रियाएं परिवर्तित होती हैं। अब आइए देखते हैं। एक वचनम आय आभ्याम एभ्य, ये इसका हो गया बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द में आता है। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। किसमें? चतुर्थी विभक्ति में, यानी संप्रदान कारक। बालक एक बालक के लिए, 2 बालकों के लिए और अनेक बालकों के लिए। इसी तरह ये प्रथम पुरुष का है। प्रथम पुरुष का स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग हो गया। स्त्रीलिंग आप आइए, स्त्रीलिंग में यय आभ्याम आभ्यः, यानी बालकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। एक बालिका के लिए, 2 बालिकाओं के लिए और 3 बालिकाओं के लिए। अब आइए हम नपुंसक लिंग के बारे में जानते हैं। नपुंसक लिंग किसे? तो यहाँ पे अब तो इसी तरह हमने नपुंसक लिंग किसमें सेम होता है? नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का दोनों चतुर्थी विभक्ति बराबर होता है, एक ही जैसा होता है। अब प्रथम पुरुष, तत् का प्रथम पुरुष क्या होता है? तत् मतलब वह, यानी वह यहाँ पे पुल्लिंग है और वह यहाँ पे स्त्रीलिंग है। तो उसके लिए ये ही वर्ड और ये सी वर्ड, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए। पुल्लिंग के लिए होता है इसमें ताभ्याम तेभ्य, यानी उसके लिए, उन दोनों के लिए और उन सब के लिए। इसी तरह संस्कृत में स्त्रीलिंग में होता है तस्य ताभ्याम ताभ्य, एक लड़की के लिए, उस लड़की के लिए, उन दोनों लड़कियों के लिए और उन सब के लिए, ताभ्य। इसी तरह पुल्लिंग, नपुंसक लिंग है पुल्लिंगवतः, यानी नपुंसक लिंग जो होता है वो पुल्लिंग के समान ही होता है। अब आइए हम जानते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह किम, अस्मत् और युष्मत्। अस्मत् मतलब होता है उत्तम पुरुष में को, उत्तम पुरुष में अस्मत् होता है और मध्यम पुरुष में युष्मत् होता है। और युष्मत् तुम्हारे लिए होता है, अस्मत् मेरे लिए, हमारे लिए, हम लोगों के लिए, ठीक है। तो सभी लिंगों में समान ही होते हैं, चाहे वो क्या हो, नपुंसक लिंग हो, पुल्लिंग हो और स्त्रीलिंग हो, ये सभी लिंगों में ये समान ही होते हैं। तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्याम। तो ये युष्मत् शब्द का रूप है, यानी त्वम, त्वम का शब्द रूप जो होता है वो चतुर्थी विभक्ति जो होती है वो इसमें समान होती है। तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्याम, यानी तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए और तुम सब के लिए। इसी तरह अस्मत्, अस्मत् मतलब मैं का यूज जहाँ होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्याम, यानी मेरे लिए, हम दोनों के लिए और हम सब के लिए। इसी तरह प्रश्नवाचक वाचकम, और प्रश्नवाचकम का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन मार्क, यानी इसमें पुल्लिंग भी अलग है और स्त्रीलिंग भी अलग है। पुल्लिंग में होता है कसने काभ्याम केभ्य, ये पुल्लिंग में है, लेकिन यही स्त्रीलिंग अगर प्रश्नवाचक है, कसे काभ्याम काभ्य, यानी ये ही ऊपर वाला ही वर्ड है और नीचे वाला शी वर्ड है। इसको आपको याद भी करना है, इस तालिका को। अब आइए हम कुछ चतुर्थी विभक्ति को लेकर कुछ
सेंटेंस यानी कुछ वाक्य जानते हैं। वृक्षा जीवन आधारा शांति। वृक्ष जो है जीवन का आधार है, यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ उसे ग्रहण करते हैं और हमें वापस वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। वृक्ष सर्वत्र जीवनम अस्ति, और वृक्ष में सभी जगह जीवन है। कुछ चिड़ियों का आवास होता है, कुछ जानवर रहते हैं, ये सारी चीजें होती है। पत्राणि वृक्ष अस्मभ्यम फलानि पत्राणि छायां काष्ठानि शुद्धम वायुम च अपि यच्छन्ति। वृक्ष हमें यानी हम लोगों को क्या देते हैं? अस्मभ्यम मीन्स हम लोगों को, ठीक है, हम लोगों के लिए फल, पत्ते, छाया, काठ यानी जलावन जिसको कहते हैं, लकड़ियां जलाने के, शुद्ध वायु, शुद्धम वायु यानी शुद्ध वायु, च अपि यच्छन्ति और शुद्ध वायु देते हैं। यानी वृक्ष हमारे लिए फल, पत्ते, छाया, लकड़ियां तथा शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, हमें देते हैं। वृक्षा जीवेभ्य आश्रयम यच्छति, और वृक्ष जो है, जितने भी वृक्ष हैं वो जीवों का आश्रय भी है। आप इसे पिक्चर में देख सकते हैं कि कुछ पक्षी भी यहाँ बैठे हुए हैं, बंदर भी है, उल्लू भी है, तो बहुत सारी चीज, यानी जीवों का क्या है? वो घर है। आश्रय मीन्स क्या होता है? घर, ठीक है, जहाँ लोग शरण लेते हैं। सत्यम एतशाम जीवनम परोपकारणाय न तो स्वार्थाय, और इसीलिए सत्य ही कहा गया है कि ऐसे जीवन जो है जो परोपकार के लिए, न कि स्वार्थ के लिए होना चाहिए। यानी अपने स्वार्थ के लिए तो सभी जीते हैं, जो दूसरों को जीवन देता है वही सबसे बड़ा परोपकार है। परोपकार कैसे है? अगर पेड़ से लदे हुए फल को आप एक ढील उठाकर या फिर कोई पत्थर उठाकर मारोगे तो वो आपको फल ही देगा, ना कि बदले में आपको वो भी मारेगा नहीं। पेड़ की तरह परोपकारी दुनिया में कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसे, वो मर के भी हमें क्या देता है? लकड़ियां देता है, जलाने के, जलावन के काम आती है। तो उसके तरह दानी कोई नहीं है। अत्र आश्रम अस्ति, ये आश्रम है, यानी गुरुदेव जहाँ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। पहले के जमाने में आश्रम होते थे, अभी स्कूल होता है। आश्रम में गुरु छात्रा च सन्ति, और आश्रम में गुरु और छात्र हैं, बहुत सारे छात्र हैं। गुरु छात्रेभ्यः विद्याम यच्छति, और गुरु छात्रों को यानी छात्रों के लिए क्या देते हैं? विद्या देते हैं। स कथयति विद्या ज्ञानाय अस्ति, विद्या ज्ञान के लिए है। धनम दानाय अस्ति, और धन दान के लिए है। शक्ति च रक्षणाय अस्ति, और शक्ति अगर कोई बलशाली पुरुष है तो वो किसके लिए है? रक्षणाय यानी रक्षा करने के लिए होता है। ऐसा जननी अस्ति, और ये क्या है? माँ है। जननी मीन्स माँ। जननी किम करोति, जननी क्या करती है? सा पचती, वह पकाती है। पचती मीन्स खाना बनाना को पकाना करते हैं, ठीक है। सा किम पचती, वो क्या पकाती है? सा भोजनम पचती, वो भोजन पकाती है। भोजने किम किम अस्ति, भोजन में क्या क्या है? भोजने शुभम ओदनम रोटिका मिष्ठानम च सन्ति, और भोजन में क्या क्या है? तो सूप यानी जो हम लोग सूप पीते हैं ना, लिक्विड, वो सूप यानी दाल, चावल, रोटी और मिठाइयाँ भी हैं, ठीक है। सा कस्मै भोजनम यच्छति, वो किनके लिए भोजन देती है, यानी किनको भोजन देती है? भोजनम तु पुत्राय यच्छति, और भोजन अपने पुत्र को देती है। माता कन्यायै अपि भोजनम यच्छति, और माँ अपनी पुत्री को भी यानी कन्या यानी बालिका को भी भोजन देती है। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीड़नाय, खलस्य साधो विपरीत मितत, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवाद से नहीं, धन, विद्या से विवाद होता है, ठीक है। विद्या विवाद के लिए, धन क्या होती है? विद्या दूसरों के ज्ञान के लिए होती है। धनम मदाय,
और धन दान के लिए होती है। शक्ति परेशान पर पीड़नाय, और शक्ति की परीक्षा दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से नहीं होती है। इसी तरह विद्या जो होती है वो विवाद के लिए नहीं होती है। विवादाय मतलब आप बहुत ज्ञानी और किसी से बहस करना स्टार्ट कर देते हो तो वो उसके लिए विद्या सही नहीं है। धना मदाय, और धन जिसके पास है वो दूसरों की मदद ना करे तो उनके लिए धन क्या है, कूड़े के समान है। शक्ति परेशान पर पीड़ना है, और शक्ति अगर है तो वो क्या है, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं है। खलस से साधो विपरीत मेतर, और इसीलिए जो साधु पुरुष हैं इसके विपरीत वो उनका मत होता है। इसीलिए ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, और विद्या ज्ञान धन दान और शक्ति जो है, जो शक्तिशाली पुरुष है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होते हैं। ये अन्वय दिया हुआ है, इसको तोड़कर आप ऐसे पढ़ सकते हो। और इसका सरल अर्थ है दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, यानी जो दुष्ट होते हैं वो विवाद के लिए अपनी विद्या को खर्च करते हैं। धन अभिमान के लिए, शक्ति दूसरा यानी धनी व्यक्ति जो घमंडी होते हैं उनके पास अगर धन है तो उनके पास अभिमान है, ठीक है। और शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। और उनके पास, दुष्टों के पास यदि ये चीज तीनों आ जाए, यानी विद्या भी आ जाए, धन भी आ जाए और उनके पास शक्ति भी आ जाए, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ लोगों को कष्ट ही पहुंचाएंगे। इसके विपरीत अगर सज्जन पुरुष के पास वही विद्या आ जाती है, कोई भद्र मनुष्य के पास, कोई सभ्य मनुष्य के पास विद्या आती है, तो वो उनको क्या चीज में खर्च करते हैं, विद्या को ज्ञान के लिए, धन को दान के लिए और शक्ति को दूसरों की रक्षा के लिए खर्च करते हैं वो। अब आइए हम कुछ शब्दार्थ जानते हैं। शिक्षकाय, शिक्षक के लिए, फॉर द टीचर्स। छात्रायै, छात्रा के लिए। यच्छति, देती है। ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। कस्मै, किसके लिए। उपम, कुआं। अश्मभ्यम, हमारे लिए। जीवेभ्य, जीवों के लिए, प्राणियों के लिए। ओदनम, भात। रोटिकाम, रोटी। मिष्ठानम, मिठाइयाँ, मिठाई। मदाय, अभिमान के लिए। परपीडनाय, कष्ट पहुंचाने के लिए। खलस्य, दुष्टों की। साधो, सज्जन की। बच्चों, आज हमने संप्रदान कारक के बारे में जाना, और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।